आज बच्चों मैं आपको विध्वस शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। विध्वस में दा में वा लगी हुई है, ठीक है ना। दा आदि दा फिर वा लगी हुई है। विध्वस का अर्थ क्या होता है? विद्वान। जैसे आप विद्वान पुरुष होता है ना, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको आप क्या कहते हो? विद्वान बोलते हो। तो ये उसी का शब्द रूप है विद्वान, और ये पुल्लिंग में चलता है, ठीक है। इसमें भी विभक्ति देखो, संबोधन तक है। तो आप विभक्ति पढ़िए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, दो वचन दो के लिए, और बहुवचन तीन या तीन से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। हम आपको प्रथमा विभक्ति पढ़ाते हैं पहले, ठीक है। प्रथमा विभक्ति में क्या है? विद्वान, विद्वान सौ, औ की मात्रा लगी हुई, जैसे देखो द्वितीय के द्विवचन में लगी है। विद्वान सह, ठीक है। विद्वान ने कोई बात कही तो अब विद्वान, विद्वान सौ, विद्वान सह। और द्वितीय में होगा विद्वान सम, विद्वान सौ, विदुषः। विदुषः यानी विद्वान को कोई बात कही जाती है तो आप देखते हैं विद्वान सम, विद्वान सौ, विदुषः। विदुषः, ठीक है। और तृतीया में यानी विद्वान के द्वारा कोई बात कही जा रही तो इसका विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, ठीक है। और चतुर्थी में विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः, ठीक है। विद्वद्भ्यः होगा। और जैसे कि हो ना विद्वान के लिए, तो आप चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। पंचमी में आप प्रयोग करेंगे विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। अब हम आपको ऐसे दिखा दें, क्योंकि मैं जब ऐसे आप अंडरलाइन करके दिखाती हूँ तो अक्षर जो है ना, जो शब्द होते हैं वो छुप जाते हैं। तो आपको एक बार ऐसे रोक कर दिखाऊंगी जिसमें आप अच्छे से समझ जाएं। देखो, और इसके बाद मैं आपको उच्चारण करूंगी, तो आप और अच्छे से लिखना भी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इसको। फिर हम आपको, हाँ, चतुर्थी में ना विद्वान के लिए विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। पंचमी में विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। षष्ठी में यानी विद्वान का, विद्वान का के है ना विदुषः, का प्रयोग होता है षष्ठी में। षष्ठी जब का प्रयोग करते हैं तो उसमें षष्ठी का प्रयोग किया जाता है, विदुषो, विदुषाम। और ठीक है ना, विद्वान, विद्वान में या विद्वानों में कहते हैं तब क्या है, में शब्द का प्रयोग जहाँ होता है सप्तमी का प्रयोग होता है। विदुष, विदुषो, विद्वत्सु। आप ध्यान से देखिए, अब देख रहे हो, विदुषी, विदुषो, विद्वत्स यानी विद्वानों में, ठीक है। तो विद्वत्सु, विद्वानों में कालिदास की बात होगी तो विद्वत्सु कालिदासा ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और संबोधन में हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसा। हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसा। जब आप किसी को सम्मान पूर्वक आप संबोधित करते हैं तब संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, यहाँ पर विद्वस के स्त्रीलिंग विदुषी शब्द के रूप नदी की भांति चलते हैं। यानी विद्वस पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है, और स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग करते हैं? विदुषी। और विदुषी के प्रयोग किसके लिए, किसकी तरह प्रयोग होते हैं? नदी की तरह। हम आपको एक बार उच्चारण करना सिखा देते हैं, ठीक है। और आप जब उच्चारण करना सीख जाएंगे फिर हम आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका सिखा देंगे। अब देखिए, प्रथमा में कैसे आप करोगे उच्चारण? विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। द्वितीया में विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः। तृतीया में विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। चतुर्थी में विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। पंचमी में विदुषः, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। षष्ठी में विदुषः, विदुषोः, विदुषाम। सप्तमी में विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। संबोधन में हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसा, ठीक है। आप ऐसे आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लिखेंगे भी। आपके उच्चारण पर निर्भर करता है कि आप जो है लिखेंगे कैसा, क्योंकि आप गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपको याद करने का थोड़ा सरल तरीका बता देती हूँ। आप देखिए, जब याद करेंगे तो द्विवचन में आप ध्यान दीजिए, कि इसलिए मैं बता देती हूँ, हो सकता है आपका ध्यान ना जाए तो मैं बता दूँ, क्योंकि मैडम का तो काम ही होता है बच्चों को सही बातें बताना और सरल तरीके बताना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं प्रथमा और द्वितीया में द्विवचन में क्या होता है? विद्वांसो, विद्वांसो। और आप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में देखिए विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम। देखो एक सा है ना, तो आपको बड़ी सरलता से याद हो जाएगा द्विवचन तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का कि एक सा है, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए, ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक सा है, विद्वद्भ्या, विद्वद्भ्या, एक सा है ना।
तो कितनी चीज़, कई चीज़ें तो एक सी हैं, तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। पंचमी और षष्ठी में विदुषः विदुषः एक सा है, ठीक है। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं था, लेकिन मैंने एकदम, मेरा ध्यान गया, अरे ये तो सब एक से होते हैं, फिर क्या था, फिर हमने याद कर लिया और हम एक से दूसरे के याद रखते थे। अच्छा, पंचमी के एक वचन में विदुषा है, तो षष्ठी में भी एक वचन में विदुषा ही है, तो बस याद हो जाता था, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। अब हम आपको ऐसे ही इसमें बताते हैं कि आप देख रहे हैं इसमें षष्ठी और सप्तमी के ये वाला दो, षष्ठी और सप्तमी के विदुषो हो, देख रहे हैं, विदुषो विश्व है। तो इस तरह से आप विद्युत शब्द रूप को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी शंका हो, आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से कहाँ पर प्रथमा में प्रयोग करने के लिए इसे ने का होता है, द्वितीया में को का होता है, तृतीया में के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, एक विद्वान के द्वारा तो विदुषा लिखोगे, दो विद्वानों के विद्युद्भ्याम लिखोगे, और बहुवचन में यदि बहुत सारे विद्वानों के द्वारा होगा तो विद्युत भी। इस तरह से आपको मैंने सब समझा दिया, आप याद कर लीजिए बस।